उंगलियों के जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जो हमारा पैर है उसके अंगूठे की जो हड्डी है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या एड़ी में जब हम चलते हैं या सुबह धरती में पैर रखते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द करती है एड़ी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है यूरिक एसिड की प्रॉब्लम के कारण। यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को अपने डाइट में क्या चेंजेस करने हैं, दैट मीन्स आप लोगों को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, किन चीज़ों का परहेज करना है, और होम रेमेडीज कौन कौन सी हैं जिसको यूज़ करके आप लोग अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही मैं आप लोगों को कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बताऊंगी जिससे आप अपने यूरिक एसिड को कर सकते हैं कंट्रोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो को। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। यूजफुल रहे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप लोग आए हैं मेरे चैनल पे पहली बार, मैं आपको बताती हूँ कि यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनने वाला एक वेस्ट है जो कि जब प्रोटीन ज़्यादा खाया जाता है और हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से यूरिक एसिड जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। यूरिक एसिड हमारे शरीर से बाथरूम के जरिए फ्लश आउट हो जाता है, लेकिन जब यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा बनने लगती है तो वो हमारे शरीर में ही रह जाती है। जब ये यूरिक एसिड हम लोगों के जॉइंट्स में इकट्ठा होने लग जाए तब जॉइंट पेन जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जब यूरिक एसिड ज़्यादा हो तब आप लोगों को कौन कौन से सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं कि आखिरकार यूरिक एसिड आप लोगों के शरीर में बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो पहला जो सिम्टम है वो ये है यूटीआई। आप लोगों को यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि आपको बाथरूम बहुत ज़्यादा तेज भी आ सकता है, बाथरूम करने में जलन भी हो सकती है। इस तरह की आप लोगों को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी चीज आती है किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम। जब आपके शरीर में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो आप लोगों को किडनी स्टोन बार बार में होता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर आप लोगों के शरीर में बार बार किडनी स्टोन बन रहे हैं, गुर्दे की पथरी आप लोगों को बार बार हो रही है, तो इसके पीछे का जो कारण है वो यूरिक एसिड का बढ़ना भी हो सकता है। तीसरे नंबर पे आती है वीकनेस। आप लोग डाइट अच्छे से ले रहे हैं लेकिन फिर भी आप लोगों को अननोइंग वीकनेस हो रही है, यानी कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको जो वीकनेस हो रही है वो क्यों हो रही है। तो एक बार अपना यूरिक एसिड का टेस्ट जरूर करा लें। और चौथे नंबर पे आती है गठिया, यानी कि जॉइंट पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो जब यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आप लोगों को होने लगती है तो जॉइंट पेन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए ये तो सारे थे लक्षण। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यूरिक एसिड अगर आपके शरीर में बन रहा है तो लेडीज और जेंट्स में इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, और अगर इससे ज़्यादा होती है तो आप लोगों को इसे तुरंत ही कंट्रोल करना चाहिए। तो ये थी यूरिक एसिड की मात्रा। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यूरिक एसिड अगर आपके शरीर में बन रहा है तो आपको अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी चीज़ों से परहेज करने चाहिए। पहले बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को खानी चाहिए। पहले नंबर पर आती है आपको ऐसे फ्रूट्स खाने चाहिए जिसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, तो इससे आप लोगों को यूरिक एसिड कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। दूसरे नंबर पर आती है हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सेवन करना चाहिए। तीसरे नंबर पर आती है अजवाइन। अजवाइन में थाइमोल नाम की प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने में बहुत ही मदद करती है। इसका यूज कैसे करना है, आप लोगों को 1/4 चम्मच आप लोगों को अजवाइन लेनी है, उसको 1 गिलास पानी में रात के समय में भिगो कर रख दें और सुबह उबाल करके उसके पानी को पी लें। तो इससे आप लोगों की यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम है वो काफी कंट्रोल हो जाएगी। चौथे नंबर पर आता है खाना सोडा, जिसको आप मीठा सोडा भी बोलते हैं। उसकी 1/4 चम्मच लीजिए, दिन में कभी भी किसी भी टाइम 1 गिलास पानी में उस खाने सोडे को मिक्स कीजिए और
पी लीजिए। इसको सिर्फ 8 ही दिन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। इसके अलावा आता है दलिया। आप लोगों को अपने खाने में दलिया जरूर शामिल करना चाहिए। वो दलिया चाहे जौ का हो, बाजरे का हो या फिर ओट्स हो, तो आप लोग दलिए को भी अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। तो इससे भी आप लोगों के यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। आप लोगों को अपना यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। जितना ज़्यादा आप लोग पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को यूरिन पास आउट होगा और आपके शरीर से यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम है वो खत्म होने लगेगी। नेक्स्ट आता है ईसबगोल की भूसी। ईसबगोल की भूसी का प्रयोग भी आप लोग दूध के साथ या फिर पानी के साथ कर सकते हैं। इससे भी आप लोगों को यूरिक एसिड कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट आता है एप्पल साइडर विनेगर, यानी कि सेब का सिरका। सेब के सिरके का कैसे प्रयोग करना है? 1 गिलास पानी लीजिए, 2 चम्मच सेब का सिरका लीजिए। उस सेब के सिरके को आपको पानी में डाल करके और पी लेना है। कब पीना है? वैसे तो सुबह खाली पेट अगर आप इसे पिएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और वैसे आप इसको किसी भी समय पी सकते हैं। नेक्स्ट आता है इलायची की चाय। 1 गिलास पानी लीजिए और उसमें इलायची डाल दीजिए 2 कूटकर, और उसको अच्छे से बॉईल कीजिए। बॉईल करने के बाद आप लोग उसे छान करके और पी लीजिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं तो उसमें स्वीटनर के रूप में आप शहद ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको डायबिटीज है तो आप ऐसे ही उस पानी को पी लीजिए। तो इससे भी आप लोगों को यूरिक एसिड कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये थी सारी चीज़ें जिससे आप अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल कर लेंगे। अब कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को नहीं खानी है? सबसे पहले नंबर पे आती हैं बाहर का खाना, यानी जब आप होटल रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पर खाना खाते हैं तो वो खाना आप लोगों को अवॉइड करना है। वैसे ये खाना बहुत टेस्टी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको ये खाना अवॉइड करना ही होगा। दूसरे नंबर पर आता है पैक्ड चीज़ें। आप लोगों को पैकिंग वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है, डिब्बाबंद चीज़ें नहीं खानी है। इससे आप लोगों का यूरिक एसिड और ज़्यादा बढ़ सकता है। तीसरे नंबर पर आती हैं आप लोगों को दालों का सेवन नहीं करना है, और खासकर उन दालों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है जो कि छिलके वाली या फिर साबुत दालें हैं। तो इन दालों का आपको सेवन नहीं करना है। आपको चावल का सेवन नहीं करना है, आपको मीट नहीं खानी है, अंडे नहीं खाने हैं, फिश नहीं खानी है आप लोगों को। तो इन सारी ही चीज़ों का आपको परहेज करना है। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग तली चिकनी चीज़ें भी ना खाएं। तो अगर आप लोग इन चीज़ों का परहेज कर लेंगे तो आप लोगों का यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक आयुर्वेदिक दवा और बता देती हूँ, जिससे कि अगर आप लोगों को यूरिक एसिड से संबंधित परेशानी है तो वो नॉर्मल होने लगेगी। वो है चंदनासव। चंदनासव आप लोगों को आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। कैसे लेनी है? सुबह खाना खाने के आधे घंटे बाद 2 ढक्कन सिरप लेना है, 2 ढक्कन पानी मिलाना है, पी लेना है उसे। ऊपर से अगर पानी पीना हो तो आप पी सकते हैं। ऐसा ही आप लोगों को दोपहर के समय करना है। रात के समय में इस सिरप का सेवन नहीं करना है। दोपहर को भी आप लोगों को ऐसे ही ये सिरप लेना है जैसे सुबह लिया था। तो इस तरह से आप अपनी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को खत्म कर पाएंगे। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यूरिक एसिड के लिए आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट कौन सा दबाना है। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट आप लोगों को दोनों ही हाथों में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आपकी जो ये हथेली है इसके बिल्कुल बीच में, ये सेंटर में आप लोगों को ये पॉइंट मिलेगा। स्टिमुलेट कैसे करना है? इसे आप लोग अंगूठे और उंगली की सहायता से ऐसे दबा सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार दबा सकते हैं। 15 से 20 सेकंड के लिए दबाना है। तो इससे आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो औरों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को कोई भी हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।